बच्चे की कुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो ब्रेस्ट मिल्क से ही आती है। कोई फार्मूला मिल्क जो है ना वो ये चीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकता। फिर इसमें कुछ एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जो बच्चे की ब्रेन की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेस्ट मिल्क है वो 87% पानी है। तो जब पानी की माँ के जिस्म के अंदर पानी की कमी होगी तो पानी की सप्लाई कैसे बच्चे को जा सकती है। तो आपने अपना वाटर इनटेक बहुत अच्छा रखना है। आपने कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी डेली ज़रूर पीना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर तंजीला रहमान है। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। उमर हॉस्पिटल एंड कार्डियक सेंटर जौहर टाउन में प्रैक्टिस करती हूँ। मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये देखा है कि जो न्यू मदर्स होती हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट तो कर देती हैं, लेकिन बाय 1 मंथ और 2 और 3 मंथ्स मेजॉरिटी जो है ना वो इसको अवॉइड करना शुरू कर देती हैं बिकॉज ऑफ फ्यू रीजंस। एक तो उन्हें ये शिकायत होती है कि ब्रेस्ट मिल्क इतना आता ही नहीं, बच्चा सेटिस्फाई नहीं होता और उसकी वजह से बच्चे को बॉटल फीड देनी पड़ती है और आहिस्ता आहिस्ता बच्चा टोटली बॉटल फीड के ऊपर चला जाता है। 2-4 चीज़ें हैं जो आज मैं ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में डिस्कस करूँगी। सबसे पहली चीज़ ये है कि इम्पोर्टेंस क्या है ब्रेस्ट फीडिंग की। मेरा अपना जो ज़ाती ख्याल है या जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में भी देखा है कि अगर एक माँ अपने बच्चे को कोई बेहतरीन तोहफ़ा दे सकती है ना तो वो ब्रेस्ट फीडिंग है। ठीक है, इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं आपके जहन में जो आते हैं, उसके अलावा क्या फ़ायदे हो सकते हैं वो बताती हूँ आपको। देखो, इसके फ़ायदे जो है ना वो बच्चे को भी होते हैं और माँ को भी होते हैं। बच्चे को जो फ़ायदे होते हैं वो शॉर्टर टर्म भी होते हैं, लॉन्ग टर्म चलने वाले भी होते हैं। शॉर्ट टर्म में देखें कि डिस्पाइट ये तो हर कोई जानता है कि ये एक मुकम्मल ग़ज़ा है बच्चे के लिए, जो उसकी उस टाइम पीरियड में बच्चे की रिक्वायरमेंट है ना वो सारी उसमें पूरी हो जाती है। आपको वरी करने की ज़रूरत ही नहीं है कि इसमें कुछ ऐड करना है या ये फार्मूला ठीक बना हुआ है नहीं बना हुआ। वंडरफुल फार्मूला है, हर उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बच्चे की पूरी करेगा। लेकिन जो एक गोल्डन इसका आपको फ़ायदा है वो ये है, ये जो शुरू के दिनों का दूध होता है जिसे हम क्लोस्ट्रम बोलते हैं और ये बिल्कुल पानी की तरह लगता है और यूजुअली ये निकाल भी दिया जाता है कि अच्छा ये तो शायद सिक्रीशंस हैं और ये मिल्क नहीं है प्रॉपर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चे को देना क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं। एंटीबॉडीज़ बच्चे को इम्यूनिटी देती हैं, यानी उसे कुव्वत मुदाफ़ियत देती हैं कि वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कोप कर सके और जो एनवायरनमेंट के अंदर इन्फेक्शन चाहे उन सबको उनके साथ लड़ सके। बच्चा बड़ा मासूम सा फ्रेजाइल सा होता है और बड़ी जल्दी इन्फेक्शन कैच कर लेता है। सो बच्चे की कुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो ब्रेस्ट मिल्क से ही आती है। कोई फार्मूला मिल्क जो है ना वो ये चीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकता। फिर इसमें कुछ एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जो बच्चे की ब्रेन की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो इसको ज़रूरी चाहिए होते हैं। तो वो ब्रेस्ट मिल्क में जब प्रोवाइड होते हैं तो उसका और बाकी बच्चों का फ़र्क डिफरेंस नज़र आता है। लॉन्गर टर्म में जाकर देखें, ये जो बच्चे होते हैं ना जो ब्रेस्ट फेड होते हैं इनका IQ लेवल बाकी बच्चों के लिहाज से बेहतर होता है। ठीक है, फिर इन बच्चों के अंदर एलर्जीज डेवलप नहीं होती हैं, जैसे फूड एलर्जी है, एक्जिमा है, एक्टोपी है, ये इन बच्चों के अंदर डेवलप नहीं होती है। अब माँओं को क्या फ़ायदा हो सकता है? माँ का सबसे पहला फ़ायदा तो देखें जी ये है कि रेडी है मील बच्चे का, आपको कोई प्रेपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। फीडर बॉयल करो, फार्मूला लेकर आओ बाज़ार से, ये करो वो करो, रात को सोने के वक्त पास गर्म पानी रखो, टेम्परेचर चेक करते रहो, इस सब झंझटों से आपको निजात मिल जाती है। फिर जो वेट रिडक्शन में ये आपको हेल्प करता है। फिर जो बाएँ ब्रेस्ट फीड करा रही होती हैं उनको नेक्स्ट हमल को प्लान करने में हेल्प मिल जाती है। कम चांसेस होते हैं प्रेग्नेंट होने के जब ब्रेस्ट फीड आप करा रहे होते हैं। लॉन्गर टर्म में जाकर यानी कुछ अरसे में आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, वो ये हो सकता है कि जो औरतें ब्रेस्ट फीड कराती हैं उनके अंदर ना सिर्फ छाती के बल्कि ओवरी के और बच्चेदानी के कैंसर के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो और इसका एक फ़ायदा और बहुत इम्पॉर्टेंट है, मुझे अभी याद आया कि जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन इससे रिलीज़ होता है ना ब्रेस्ट फीडिंग के साथ, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को लव हार्मोन हम बोलते हैं,
तो ये जब होता है तो मदर का मूड एलिवेट हो जाता है, तो जो ये बच्चे के साथ बॉन्डिंग में हेल्प करता है, और आपको जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है, वीपीनेस आ जाती है, रोने को बड़ा दिल करता है बच्चे की पैदाइश के बाद, उसमें भी इम्प्रूवमेंट होती है। तो आए मैं आपको आज 5 टिप्स दूंगी कि आप अपने ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को कैसे इम्प्रूव कर सकती हैं। पहली टिप है लैचिंग या फिर फीडिंग टाइम। लैचिंग क्या होती है? लैचिंग अंग्रेजी का वर्ड है, इसको उर्दू में ये कहते हैं कि बच्चे को छाती के साथ लगाना। कैसे लगाना है, लैच कैसे करना है? बच्चे को फीड कराना जो आपने शुरू करना है वो एज सून एज पॉसिबल है। जिनकी तो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होती है, डॉक्टर आपको यूजुअली रिकमेंड करते हैं कि फौरन ही आप अपनी ब्रेस्ट के साथ बच्चे को लगाएं, ताकि आपका जिस्म रेडी हो जाए कि अब बच्चे को फीड कराना है। ठीक है, जैसे ही बच्चा माँ के छाती के साथ लगता है तो एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे प्रोलैक्टिन कहते हैं, वो ऊपर जाता है ब्रेन में और बताता है कि लेट डाउन करना है। लेट डाउन रिफ्लेक्स हम बोलते हैं कि जब ब्रेस्ट मिल्क से भरना शुरू हो जाती है, ठीक है, ये लेट डाउन रिफ्लेक्स कहलाती है। तो आपने फौरन उसको करना है। फिर जब बच्चे को साथ लगाएं, लैच कैसे करना है, प्रॉपर लैचिंग बड़ी नेसेसरी है। सिर्फ निप्पल को बच्चे के मुंह के अंदर ना डालें, जो निप्पल के इर्द गिर्द ब्लैक एरिया होता है उसे हम एरियोला बोलते हैं, वो सारा भी बच्चे के मुंह के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि उसी में वो डक्ट्स होती हैं जो कि दूध को खींच कर लाती हैं। प्रॉपर लैचिंग के साथ जो ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई बढ़ना शुरू हो जाती है। जो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई है वो बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड सिस्टम है। जैसे ही डिमांड बढ़ेगी, बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा फीड करेगा और ब्रेस्ट एम्प्टी करेगा, ऊपर से ब्रेन जो है ना वो रिफ्लेक्स भेजेगा कि और दूध की ज़रूरत है, और अल्लाह मियाँ का निज़ाम सुभान अल्लाह इतना अच्छा है कि फ़ौरन ही ब्रेस्ट को में दूध सप्लाई बढ़ जाती है। अब आप सोचें कि आपने टाइमिंग क्या रखनी है। टाइमिंग कोई भी हो, आपने बच्चे की जब डिमांड है आपने बच्चे को छाती के साथ ज़रूर लगाना है। वैसे मेडिकली ये कहते हैं कि बच्चा 8 से 12 फीड ज़रूर लेनी चाहिए, लेकिन अगर आपका बच्चा कंफर्टेबल है, 1-2 ऊपर नीचे भी हो जाती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 24 घंटे होते हैं दिन में, आपने हर दूसरे घंटे बच्चे को अपने साथ ज़रूर लगाना है। ठीक है, ये आपकी लैचिंग और टाइमिंग मैंने बताई है। जैसे ही आप ये टाइमिंग रखेंगे, आप महसूस करेंगे कि ब्रेस्ट मिल्क जो है उसमें इजाफा हो गया है। सेकंड जो टिप है वो ये है कि ब्रेस्ट पंप का यूज़ करें। ब्रेस्ट पंप का यूज़ बहुत अच्छा है उन माओं के लिए भी कि जो एफिशिएंटली फीड करा रही हैं, और उन माओं के लिए भी जो अभी स्ट्रगल कर रही हैं कि फीडिंग डेवलप हो जाए। तो आपने कब कब ब्रेस्ट पंप को यूज़ करना है? देखिए, आपने बच्चे को फीड कराया और बच्चा फीड करके कंफर्टेबल हो गया, लेकिन आपने ये महसूस किया कि अभी ब्रेस्ट मेरी फुल है या फुलनेस की फीलिंग आ रही है, तो आप जो बाकी मांदा दूध है उसको ब्रेस्ट मिल्क से एक्सट्रैक्ट कर लें। फीडर में डाल के रख सकती हैं, लेटर ऑन भी दे सकती है बच्चे को। ठीक है, उसके बाद आप फिर कैसे यूज़ कर सकती है? फीड के दरमियान में, जैसे मैंने आपको कहा कि हर 2 घंटे के बाद बच्चे को साथ लगाएं, तो घंटे के बाद दिन में 3-4 दफ़ा कर लें। फीड के अलावा अपने ब्रेस्ट को एम्प्टी करें। इससे जो सप्लाई एंड डिमांड की रिफ्लेक्स है ना वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, उससे आपका ब्रेस्ट फीड जो है ना वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो तीसरी टिप है वो है डाइट एंड वाटर। डाइट और वाटर, मैंने वाटर सेपरेटली बड़ा स्पेसिफिकली बोला है। वाटर देखिए, जो होती है जो ब्रेस्ट मिल्क है वो 87% पानी है। तो जब पानी की माँ के जिस्म के अंदर पानी की कमी होगी तो पानी की सप्लाई कैसे बच्चे को जा सकती है? तो आपने अपना वाटर इनटेक बहुत अच्छा रखना है। आपने कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी डेली ज़रूर पीना है। अगर आप इतना नहीं पी सकती तो मेरी एक टिप याद रखें, जब फीड कराने बैठे 1 ग्लास दूध या 1 ग्लास पानी या 1 ग्लास जूस, जो आपका दिल करे वो पी लें और फिर बच्चे को फीड कराना शुरू करें। आपको डिफरेंस नज़र आना शुरू हो जाएगा। फिर है आपने डाइट क्या लेनी है। जो डाइट लेनी है आपने वो गुड न्यूट्रिशियस डाइट होनी चाहिए। जैसे आपने मीट ज़रूर लेना है, आपने फ्रूट्स ज़रूर लेने,
आपने फ्रूट्स भी वो वाला जिनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा हो, जैसे वाटरमेलन हो गया, तरबूज है, खरबूजा है, ये सब चीज़ें जो हैं, ऑरेंजेस हैं आजकल, ये चीज़ें प्रमोट करती हैं उसको बॉडी के वाटर कंटेंट को इम्प्रूव करने के लिए, और इन रिटर्न मिल्क सप्लाई को भी इम्प्रूव कर जाती हैं। जो कुछ ग़िज़ाएँ स्पेसिफिकली मशहूर हैं वो कि ब्रेस्ट मिल्क को इंक्रीज़ कर देती हैं। मैंने अपने कुछ पेशेंट्स को दे के देखा है और इसमें वाज़ा फ़र्क मैंने महसूस किया। वो है सौंफ है, मेथी है, नट्स है, बादाम, काजू, ये चीज़ें जो है ना ये ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई को बढ़ाती हैं। फिर है लहसुन, ये भी इम्प्रूव करता है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ कि ऑनलाइन ये मिलती है लैक्टेशन कुकीज़ या फिर लैक्टेशन टी मिलती है। ऑल्दो बहुत फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन आप इनको ट्राई कर सकते हैं। इनको भी साथ अपनी हेल्दी डाइट के साथ इनको ट्राई करें, ये काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती हैं। ठीक है, अच्छी डाइट लें, पानी बहुत ज़्यादा पिए, दूध पिए। ठीक है, ये आपके ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई को रोकेंगे। फिर है अवॉइड करना है, जो फोर्थ मेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है, जिसको लोग इम्पॉर्टेंट नहीं समझते, लेकिन मैं समझती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने स्ट्रेस को अवॉइड करना है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, प्राइवेसी का ना होना, एम्बैरेसमेंट फील करना। घर में मेहमान आए हुए बच्चे को देखने के लिए आप बीच में उठ के कह नहीं सकते कि मैंने तो फीड कराना है, आपको प्राइवेसी नहीं मिलती। आपको फीड कराने का स्ट्रेस है कि जब फीड कराऊंगी तो क्या होगा। तो इस सारे स्ट्रेस को, टेंशन को हटाकर आप जब ब्रेस्ट फीड कराने लगे, सेपरेट कमरे में बैठें, कंफर्टेबल हो जाएं, एक गिलास दूध, पानी, जूस जो भी आप चाहें वो लें और फिर ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करें। इससे आपको फ़ायदा होगा। और स्ट्रेस मैनेजमेंट के साथ साथ आपकी स्लीप मैनेजमेंट है। आपको एक गुड स्लीप मैंडेटरी, आपने अच्छी सी स्लीप लेनी है। वो मदर्स जो गुड स्लीप के साथ ब्रेस्ट फीड कराती हैं उनकी मिल्क सप्लाई में, और जो मदर्स स्लीप डिप्राइवेशन से सफ़र कर रही होती हैं उनमें फ़र्क होता है। फिफ्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेडिकेशन। क्या आप ले सकती हैं दवाइयाँ और क्या आपने नहीं लेनी। अब आपने लेनी कौन सी नहीं है दवाइयाँ। इसमें लोग ऐसे करते हैं कि जैसे ही बच्चे की पैदाइश होती है अगले ही महीने शुरू कर देते हैं बर्थ कंट्रोल पिल्स, फैमिला वगैरह या वक्फे की दवाइयाँ जो भी हैं, चाबी वाली गोलियाँ, ये ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई को कम कर देते हैं, ये आपने नहीं लेनी है। और वो दवाइयाँ जो आपके ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई को बढ़ा सकती हैं उनमें हर्बल मेडिकेशंस ही हैं। वो आपको मार्क डिफरेंस नहीं ला सकती कि बस बहुत फ़र्क पड़ गया, लेकिन 5 to 6% आपके ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को इंक्रीज़ कर सकती हैं। आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट करके वो दवाइयाँ स्टार्ट कर सकती हैं। तो ये थी मेरी 5 टिप्स। होपफुली आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आप इनके बारे में मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, उसके बारे में मैं ज़रूर आंसर करूँगी। और ब्रेस्ट फीडिंग को खुद भी प्रमोट करें और मेरी वीडियो को भी शेयर करें ताकि वो माएँ जो डिफ़िकल्टी फील कर रही हैं वो थोड़ी हिम्मत कर लें। थैंक यू।